ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। कि वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 14 से 20 अप्रैल 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाले सप्ताह में आपके जीवन पर ग्रहों का प्रभाव, स्पेशली चंद्रमा के गोचर का प्रभाव। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है प्रमुखतः चंद्रमा के गोचर पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, मन के कारक हैं, बहुत तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं और जिस भी भाव में जाते हैं आपके ग्रहों से संबंध बनाते हैं, संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है ये समझने के लिए कि आने वाले टाइम में ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा हम पर, क्या इम्पैक्ट रहेगा हम पर, क्या अच्छा हो सकता है संभावितः, क्या बुरा हो सकता है संभावितः। उन चीज़ों को समझने के लिए, उनसे बचने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके 10वें भाव यानी कि तुला में रहेंगे 14 तारीख को, और 15 तारीख रात के 9 बजे तक चंद्रमा का प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा ही माना जाता है, उपचय भाव है। जब भी चंद्रमा 10वें भाव में आते हैं तो काम बनते हैं, गति प्राप्त होती है, और वो 7वें घर के स्वामी हैं और 10वें घर में बैठे हैं। ये अपने आप में एक राजयोग है। 10वें से सप्तम में बैठा एक ग्रह पूर्ण दृष्टि से और पूर्णिमा योग बनाता हुआ यानी कि सूर्य 10वें घर को देख रहा है। ऊपर से जो सूर्य है वो प्रमोशन के कारक हैं। सप्तम भाव के स्वामी 10वें घर में है, प्रमोशन का भाव है सप्तम भाव, और सप्तम भाव में बैठा एक ग्रह जो लाभ स्थान का स्वामी है वो भी 10वें घर को देख रहा है। ये करियर के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत अच्छा टाइम दिखा रहा है। अगर आपके ऑफिस में बातचीत चल रही है प्रमोशंस की, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको यहाँ पर प्रमोशन प्राप्त हो सकती है। तो बहुत अच्छा टाइम है। मंगल आपके 4थे घर के स्वामी भी हैं और प्रॉपर्टी के कारक भी हैं और लाभ स्थान के स्वामी भी हैं। तो प्रॉपर्टी बेच के या प्रॉपर्टी से कुछ लाभ यहाँ पे कमाने के लिए बहुत अच्छा योग बन जाता है। और सूर्य जो है वो अष्टम के स्वामी हैं, तो उनका यहाँ पे 10वें घर को देखना ये जॉब चेंज की तरफ भी इंडिकेशन कर रहा है कि अगर आप जॉब चेंज का प्रयास कर रहे थे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। तो बहुत शुभता यहाँ पर दिख रही है मकर के लिए। अवश्य इस टाइम का आपको लाभ उठाना है। एक ही चीज़ है कि मंगल सूर्य दोनों ही अग्नि तत्व हैं, तो इस पर कभी कभी क्या होता है ना, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, और क्योंकि 10वें घर में चंद्रमा है तो कार्य क्षेत्र में गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। अदरवाइज ये समय आपका अच्छा ही दिख रहा है। गुरु से 6ठे में है तो शकट योग बन गया। कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य थोड़ा सा विलंबित हो सकता है, तो अपने कार्यों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा शांत रहिएगा, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर काम कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में गाइडेंस की आवश्यकता आपको रहेगी। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो गाइडेंस लीजिएगा। बिजनेस बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का टाइम नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, इस पर विचार कीजिए। वैवाहिक जीवन ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा अपने आंतरिक चीज़ों पर, जैसे एंग्जाइटी है, इनसिक्योरिटीज़ है, इन पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है। ये बता रहा है कि थोड़ा सा अनिश्चितता मन में रहेगी। कोई भी बहुत बड़ा निर्णय लेने से पहले किसी से थोड़ा सा कंसल्ट कर लीजिएगा। अपने आसपास के लोग जो जिन पर आप थोड़ा सा भरोसा करते हैं उनसे राय मशवरा ले लीजिएगा। 15 तारीख रात के 9 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 11वें भाव में जाकर बैठ जाएंगे यानी कि वृश्चिक में, और 18 तारीख सुबह के 9 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का वृश्चिक में या फिर कहिए 11वें घर में जाना अच्छा ही होता है। यहाँ पे वो नीच के भी हो गए और उनका एक परिवर्तन योग भी बन गया सप्तम भाव के साथ। कैसे? अब नीच का ग्रह मैं हमेशा कहता हूँ कोई बुरा नहीं होता, लेकिन हाँ उसकी मनः स्थिति पर या उस ग्रह के अपने कारकत्वों पर प्रभाव पड़ता है। आऊँगा उस पर मैं।
लेकिन यहाँ पे परिवर्तन योग की पहले बात करते हैं। 11वें घर में चंद्रमा बैठे हैं जो वृश्चिक है यानी कि मंगल की राशि, और यहाँ पे मंगल जो है वो कर्क में बैठे हैं चंद्रमा की राशि। तो ये 7वें और 11वें में कनेक्शन बन गया जो इच्छाओं की पूर्ति की ओर इशारा करता है और बिजनेस में वृद्धि का इशारा करता है। तो हफ्ते का ये भाग भी आपके लिए भौतिक दृष्टिकोण से अच्छा है। लेकिन ये दो नीच के ग्रहों के बीच में एक परिवर्तन योग बना है, तो गुस्सा बहुत रहेगा, छोटी छोटी बातों पर एंगर, डेस्परेशन और इरिटेशन ये बहुत ज़्यादा रहेगा। और कभी कभी यहाँ पे लालच भी बहुत बढ़ जाता है और व्यक्ति लालच के कारण अपने काम बिगाड़ता है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। समय बुरा नहीं है, समय अच्छा है। गुरु का पूरा प्रभाव है तो ये भी एक अच्छी चीज़ दिख रही है। गुरु का सप्तम में होना, चंद्रमा से या समसप्तक होना गजकेसरी योग बनता है। और यहाँ पे गुरु तीसरे घर के स्वामी भी है, यानी कि हिम्मत भी रहेगी कुछ अच्छा करने के लिए। नवांश कुंडली बता रही है कि वही जो मैंने कहा कि ओवर एक्साइटमेंट और लालच ये तंग करेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है लेकिन थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा रहेगा। बिजनेस, हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना, हर चीज़ के पीछे नहीं भागना। पैसा आएगा लेकिन ज़्यादा जल्दी में कुछ करने के चक्कर में अपना नुकसान करेंगे। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है कि आप अपनी मन की बातें कह नहीं पा रहे, अपने पार्टनर से इस पर डिस्कशन कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, एक मैच्योरिटी के साथ आपको चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, पुरानी चीज़ों से सीखिए, पुरानी गलतियों से सीखिए जो आप नहीं कर पा रहे। सेहत के हिसाब से आपको कफ रोग, पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है। ये वो टाइम है हफ्ते का जहाँ पे आपको अपने ऊपर बहुत नियंत्रण रखना है। अगर अपनी ऊर्जाओं को सही डायरेक्शन में लगाया तो ये हफ्ते का भाग आपको बहुत कुछ अच्छा देकर जा सकता है। पर कहीं अगर लालच की साइड चले गए, जल्दबाजी की साइड चले गए, तो जो अच्छा टाइम दिख रहा है वो भी खराब हो जाएगा। 18 तारीख सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि धनु में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत विशेष तो नहीं माना जाता। अब वो 7वें घर के स्वामी है और 12वें घर में है। ये थोड़ा सा दिखाता है कि मैरिड लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत बड़ी नहीं। और बिजनेसेस में थोड़े से नुकसान हो सकते हैं। अपनी इमेज को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। बिजनेस में पैसा भी आएगा लेकिन थोड़े से खर्चे आपके, नुकसान तो नहीं कहूँगा, खर्चे थोड़े से आपके ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन चंद्रमा जब 12वें घर में आते हैं तो व्यक्ति को इनसिक्योरिटी बढ़ती है और यहाँ पे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी थोड़ी सी दिख रही है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। खर्चों से थोड़ा सा दूर रहिएगा, व्यर्थ के खर्चे मत कीजिएगा। और अपने शारीरिक एवं मानसिक सेहत दोनों पर ही आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। गुरु से फिर से अष्टम में आ गए तो शकट योग बन गया। हफ्ते में 2 बार शकट योग बना है, अर्थात कि आपके कुछ कार्य विलंब होंगे तो पहले ही अपने आप को प्रिपेयर्ड रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, फ्रेंडली अपना पूरा व्यक्तित्व बनाकर रखेंगे तो आपको ही मदद होगी उससे। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में बहुत सौम्यता से आपको इस हफ्ते ज़्यादा बात करनी है। पूरा हफ्ता ही कहूँगा कि बहुत सौम्यतापूर्ण तरीके से बात कीजिएगा। बिजनेस में जैसा मैंने कहा कि कुछ खर्चे बढ़ेंगे, नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको प्राप्त हो सकता है। लव लाइफ, कंपेयर मत कीजिएगा कि ना वो ये कर रहे हैं हम ये नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें कभी कभी अच्छे खासे रिलेशनशिप को ख़राब कर देती हैं और यहाँ पे वही टाइम दिख रहा है। वैवाहिक जीवन, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिएगा, यहाँ पे वही चीज़ें आपको बचा सकती है। अदरवाइज थोड़ी बहस तो हो सकती है। छोटी छोटी चीज़ें, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, जो जीवन के मूल आधार वाली चीज़ें होती हैं ना, कि जहाँ पे इमोशंस भी है, बाकी चीज़ें भी हैं, उन पर ध्यान देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपके लिए समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत बड़े स्तर पर दिख रहा है। अपना ही हार्म करेंगे इस टाइम। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर, पैरों में दर्द, वाटर रिटेंशन और ब्लड डिसऑर्डर तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर अत्यंत बली है। जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए हफ्ते का ये वाला भाग काफ़ी अच्छा दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा का 2 बार पाठ करके शनिदेव को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण कीजिए। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।